नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं अरुण त्रिसल। एलजी मनोज सिन्हा के आदेश अनुसार हर पंचायत में 5-5 बेड का कोविड सेंटर बनाने की हिदायत दी गई है। उसी चीज़ को देखते हुए ब्लॉक बरनोटी ने आज 50 बेड जो हैं वो पंचायतों को डोनेट किए। बीडीसी चेयरमैन ब्रजेश्वर सिंह इंदू जी ने बात करते हैं उनसे कि किस तरह की फैसिलिटीज़ जो हैं वो पंचायतों में रहेगी। जी, सबसे पहले तो अलर्ट इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। जी नमस्कार त्रिशल जी। ये बताइए कि आज जो आपने 50 बेड डोनेट किए हैं वो कहाँ कहाँ जाएंगे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी जैसा आप जानते हैं बनोटी ब्लॉक जो है वो 31 पंचायत इसमें आती हैं, तो 50 बेड मेरी तरफ से मैंने वीडियो साहब को दे दिए हैं, वो आगे डिस्ट्रीब्यूट अपने स्टाफ से करवा रहे हैं। और एक हमने सेंटर यहाँ पे बनोटी में आज तैयार भी कर दिया है कि एलजी साहब कठुआ आए हैं, हो सकता है जाते जाते कोई एक सेंटर हमारा वो विज़िट करें, उसके लिए हम प्रिपेयर करके रखा हुआ उसको। अच्छा इंदू जी, आप मुझे ये बताइए कि जब फर्स्ट फेस हुआ था उस वक़्त भी आपने अपनी सैलरी से मास्क जो है लोगों में बांटे थे। कितने मास्क बांटे थे, कितने लोगों को बांटे थे, कौन कौन सी पंचायतों में गए थे? त्रिशल जी, पिछली बार जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी तो हमने डिसाइड किया, तो मैंने तब भी अपनी सैलरी से कॉटन का कपड़ा ख़रीदा। तो हर एक पंचायत को, हर एक सरपंच को, हर एक पंच को देके उनसे खुद वो वहाँ पे अपनी लेडीज़ के सहायता से हर पंचायत में जो भी हमारी बहनें वार्ड मेंबर्स बनी हैं उन्होंने काफ़ी एक्टिव रोल किया और वहाँ पे मैंने पूरा मटेरियल उनको मास्क का पहुँचाया और उन्होंने अपने अपने वार्ड्स में वो बना के बंटवाए। 31,000 के आसपास मास्क बना के बांटे थे हमने। तो आपने सुना कि कोविड में बहुत अच्छा काम जो है ब्रजेश्वर सिंह इंदू जो चेयरमैन है बरनोटी ब्लॉक के, उन्होंने किया और आज भी आप देख सकते हैं कि जो बेड डोनेट किए गए हैं वो हर जगह जो है लोगों को अच्छी सुविधा मिले उसके लिए जो है वो दिए जा रहे हैं। ब्रजेश्वर जी, एक सवाल है आपसे, जिस तरह से पंचायतों में ये जो है बनाए जा रहे हैं कोविड केयर सेंटर जो है बनाया जा रहा है, क्या लगता है आपको ये कितने कामगर जो है वो साबित होंगे लोगों के लिए? देखिए, ये जो डायरेक्शन है माननीय एलजी हमारे मनोज सिन्हा जी की है, ये हमारे जो गांव का जीवन है वो बड़ा सरल जीवन है। तो जैसे कोई भी पेशेंट पॉजिटिव आता है तो उसको आइसोलेट करना पड़ता है बाकी समाज से, फैमिली से। तो हमारे जैसा गांव में है कि इतनी जगह नहीं होती है कि सेल्फ आइसोलेशन के लिए उनके पास एक सेपरेट कमरा होगा, तो हमने अपने पंचायत घरों को ही कोविड केयर सेंटर्स में तब्दील कर दिया है। तो अगर गांव तक जैसे बीमारी पहुंच रही है, ब्लैक फंगस भी पहुंच गया, ये भी पहुंच गया, तो दवाइयाँ अच्छी होंगी, डॉक्टर्स का अच्छा होगा इसमें रोल। तो अगर आप कहेंगे कि सिर्फ आशा वर्कर वहाँ पे उनको केयर करेंगी, वो तो नहीं पॉसिबल हो सकता। हम जगह प्रोवाइड करवा सकते हैं, PRIs, हम बेड्स दे सकते हैं, हम बेडिंग्स दे सकते हैं, हम बाथरूम दे सकते हैं, हम पानी का बंदोबस्त कर सकते हैं, हम तो यही कर सकते हैं। बाकी पैरामेडिक्स का और डॉक्टर्स का अपना रोल होता है इस सब में, तो वो तो गवर्नमेंट की तरफ से ही है। आपको पता है कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट में आगे ही डॉक्टर्स की कमी है। 192 पोस्ट यहाँ पे सैंक्शनड थी, जैसे CMO साहब ने मेरे को बताया था एक दिन, तो उनके पास 90 ही डॉक्टर हैं। 100 पोस्ट जो है कठुआ डिस्ट्रिक्ट की वैकेंट है। तो कुछ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो हैं वो BAMS चला रहे हैं, कुछ डेंटल चला रहे हैं, MO तो बड़े कम में है। अगर फार फ्लंग में एरियाज़ में चले जाएंगे वहाँ तो मेडिकल असिस्टेंट ही PSC चला रहे हैं। तो ये बदकिस्मती है हमारी कि प्रशासन जो है इसकी सुध ले, सो दैट कि डॉक्टर्स की पोस्ट जो हैं वो फुलफ़िल हो सकें। जैसे DRDO आज एडवर्टाइजमेंट आपने पढ़ी होगी, जम्मू के लिए अलग है, कश्मीर के लिए 500 बेडेड हॉस्पिटल्स वो तैयार कर रहे हैं और हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों, हमारे बहनों को वहाँ पे नौकरी करने का मौका दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ, माननीय LG साहब से मेरी गुजारिश है कि इसी के चलते ये गांव का जीवन भी सुधार दें,
डॉक्टर्स को वहाँ पे तैनात करके वहाँ पे, और जैसे कठुआ में 100 डॉक्टर की कमी है वो भी इसमें इसी एडवर्टाइजमेंट में फुलफ़िल हो जाए, सो दैट के हमें कोई शिकायत ना रहे। कब होगा ये, कब होगा? मैं गुजारिश कर रहा हूँ माननीय एलजी साहब से कि अभी ही जैसे DRDO की भर्ती चालू है तो हमारी हेल्थ सर्विसेज की भी भर्ती चालू करवा दीजिए। क्या समझते हैं आपकी, जिस वक्त कोरोना फर्स्ट फेज चला था उस वक्त उसके बाद सरकार को टाइम मिला कि वो मतलब कि काम कर सकें, अच्छे, उनको ये पता था सेकंड फेज भी आना है, अच्छा जो है वो कदम उठा सके, उन्होंने कुछ किया ही नहीं सरकार ने। गवर्नमेंट जो है वो बैठी रही। ये बहुत अच्छी आपका क्वेश्चन है कि आपने जो पूछा है कि 1 साल मिला। मैं बताता हूँ आपको कि UPA 2 की गवर्नमेंट थी और हमारे जो UPA 2 और UPA 1 में हेल्थ मिनिस्टर थे गुलाम नबी आज़ाद साहब, हमारे यहाँ के हैं, लोकल हैं, चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 5 मेडिकल कॉलेजेस हमें दिए 2013 में। ये कठुआ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो आज की गवर्नमेंट बोली हमने दिया है, ये गुलाम नबी आज़ाद साहब की देन है। UPA 2 गवर्नमेंट का सैंक्शन हुआ है, ये अकेला नहीं है। 5 मेडिकल कॉलेजेस जो आज फंक्शनल हैं, जो आज लोगों को बचा रहे हैं, ये वही मेडिकल कॉलेजेस हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब के दिए हुए हैं। तो ये कहने का मतलब है कि पूरा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हेल्थ का वो चरमराया हुआ है। कुछ कदर ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, रजौरी कर रहा है, कठुआ कर रहा है, डोडा कर रहा है, अनंतनाग कर रहा है। ये सारे जो 5 दिए हैं आज ये लोगों को ये मतलब बचाने के लिए कारगर है। मतलब कि आप ये मानते हैं कि कांग्रेस ने मेडिकल कॉलेज तो लोगों के लिए दिए पर भाजपा जो है उसको संभाल नहीं पाई और आज जो है ये हालत हो गई है कि लोग जो है वो डेथ रेट जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, एक गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था, 1 साल मिला था इनको संभलना चाहिए था, हेल्थ को मतलब सुधारना था, बजाय इसके ये अदर एक्टिविटीज़ में बिज़ी रहे सारे। इलेक्शंस में, कुंभ में, आपको पता ही है जो सोशल इवेंट्स इन्होंने किए हैं, हर दिन नया शगुफा, हर दिन नया इलेक्शन। मतलब यूपी में जो अभी रूरल इलेक्शन हुआ, कितने हमारे टीचर फैकल्टी के लोग मर गए हैं, 2-2.5 हज़ार के आसपास। जो कुंभ में गया था स्नान करने, मैक्सिमम इन्फेक्टेड होके आया और उन्होंने पूरा गांव इन्फेक्शन में झोंक दिया। तो ये कहने का मतलब ये चीज़ें बंद होनी चाहिए थी, प्रिकॉशनरी ये स्टेप्स लेने चाहिए थे गवर्नमेंट ने, लेकिन गवर्नमेंट वाज फेल्ड टू टेक दैट एक्शंस। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया। एलजी साहब आज कठुआ दौरे पे आए हैं, बहुत बड़ा अमला जो है उनके साथ है। केंद्र सरकार कहती है कि SOP का पालन किया जाएगा, ये खुद SOP की वायलेशन जो है वो कर रहे हैं। एलजी साहब यहाँ पे आए हैं, OPD बंद हो चुकी है, सारे डॉक्टर्स जो है उनकी जीरो में लगे हुए हैं, पेशेंट्स जो है कहीं ना कहीं हरास हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, पिछले इंटरव्यू में मैंने कहा था कि 35 दिन पहले मैंने DC साहब को ज्ञापन दिया था कि कठुआ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हमारा CT स्कैन मशीन फंक्शनल नहीं है। बदकिस्मती से वो आज भी फंक्शनल नहीं है। LG साहब आए हैं, मोस्ट वेलकम उनका कठुआ में। SOPs का पालन, उन्होंने SOPs बनानी है, उन्होंने ही पालन करना चाहिए, वही उसको वायलेट कर रहे हैं जो उनके साथ चल रहे हैं। LG साहब तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब ये SOPs जो है आम जनता के लिए हैं, आम जनता को परेशान करने के लिए। आपका कहना है रूल्स फॉर फूल्स? रूल्स नहीं, मैं फूल्स तो नहीं कहूँगा। समाज बड़े समझदार लोग हैं हमारे, वो खुद ही अपने आप को, कहने का मतलब ये है कि वो करें तो कुछ नहीं, आम लोग करें तो वो सज़ा होगी। नहीं, देखिए अरुण जी, बात ऐसे है कि अगर कोई कानून है वो तो सबके लिए होना चाहिए ना। गरीब सिर्फ गरीबों के लिए क्यों है ये सारा? आप देख रहे हैं DM थप्पड़ मार रहे हैं, पुलिस वाले डंडे मार रहे हैं, किसको मार रहे हैं? बड़े लोगों को तो नहीं कहीं डंडा आपने देखा कहीं बजा हुआ, आप भी कवर कर रहे हैं। गरीबों को ही सताया जा रहा है, रेडी फड़ी वालों को ही सताया जा रहा है, अपने सब्जी वालों को सताया जा रहा है, बड़ों को कुछ नहीं हो रहा है। ब्रजेश्वर जी, आज हम जब कवर कर रहे थे हॉस्पिटल के गेट के बाहर, एक पेशेंट जो था वो ऑटो में आया था, उसकी टांग टूटी हुई थी, तो पुलिस वालों ने उसको भी अंदर जाने नहीं दिया। कैसी विडम्बना है, कहते निकलो यहाँ से, LG साहब आ रहे हैं, नहीं है निकाल दिया उनको।
तो आपने खुद ही एंडोर्स किया कि ओपीडी बंद है। ओपीडी बंद है तो वहाँ पेशेंट्स का कोई काम ही नहीं है। लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, लोगों को अपने घरों में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है, हॉस्पिटल्स में नहीं आए, और लोग अवॉइड कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में आना, क्योंकि वहाँ पे केयर करने वाला कोई नहीं है। हॉस्पिटल्स के कोविड सेंटर्स में, कोविड वार्ड्स में डॉक्टर्स जा नहीं रहे हैं। तो टीवी पे जो भाषण दिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री द्वारा कि अगर आपको कुछ भी सिम्टम्स लग रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती हो जाइए, आप लापरवाही ना करिए, वो क्या चीज़ें हैं? देखिए, डॉक्टर्स के पास जाना है, डॉक्टर्स के पास अमेरिका में थोड़ी जाना है, हमने तो यहीं आना है। डॉक्टर्स अवेलेबल हों तो जाए ना। ओपीडी में जैसे आपने बोला कि ऑटो में एक टांग टूटी हुई पेशेंट आ रहा है, उसको किसने देखना है? उसको तो प्रायोरिटी पे देखना चाहिए था ना, नहीं देखा जा रहा है। मीन्स आम लोगों का जीवन का कोई महत्व नहीं है गवर्नमेंट के लिए। कहने का यही मतलब हुआ ना, सिर्फ न्यूज़ में रहना चाहते हैं। इंदू जी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, CHCs हैं, किस तरह की दवाइयों की, किस तरह की वहाँ पे जो है ये दवाइयाँ लोगों को मिल रही हैं? देखिए, बनोटी ब्लॉक जैसे मेरे अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स 5 हैं, तो एक दिन मैंने उन सारे MOs को फ़ोन किया कि आपके पास बेसिक मेडिसिन्स में क्या क्या है। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि वहाँ से आंसर क्या आया। वहाँ से आंसर आया कि इवन पैरासीटामोल भी अवेलेबल नहीं है, इवन पैरासीटामोल अवेलेबल नहीं है। बाकी जो कोरोना के लिए लगती है वो तो छोड़ो, पैरासीटामोल नहीं। तो दवाइयों पे मैं इससे ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ। कितनी चरमराई हुई स्थिति है हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की। जिला प्रशासन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेडिसिन जो प्रोक्योरमेंट की वो डायरेक्टर लेवल से होती है, वहाँ से ही अनदेखी हो रही है आम लोगों के जीवन की। तो क्या कहना चाहते हैं, सरकार की ये वादे किस तरह के खोखले साबित हो रहे हैं? देखिए जी, वफादारी से काम करिए, मेरा तो यही है। वफादारी से काम करिए। क्या रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, क्या एडम के लोग हैं, क्या डिस्ट्रिक्ट एडम के लोग हैं, क्या हमारे यूटी लेवल के लोग हैं, जिम्मेवारी से काम करिए। लोगों का जीवन का महत्व समझिए। लोगों को बचाना है, ये एक वार है, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। अगर गोलियां ही नहीं होंगी, खाली बंदूकें क्या करेंगी? मैं ये चाहता हूँ कि हर एक फैसिलिटी और हर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर या डिस्पेंसरी में अवेलेबल हो, सो दैट कि कोई भी परेशान ना हो गांव में। आज जो आपने ये बेड जो डोनेट किए हैं, उनका क्या फ़ायदा होगा ये बताइए। जिस तरह से आप ये सारा कुछ हमें बता रहे हैं, दवाइयाँ नहीं हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं, लोग परेशान हैं, तो ये बेड दे के आप क्या साबित करना चाहते हैं? साबित करने की बात है, जैसे आपको पता है कि इसका जो इलाज है, कोविड का इलाज कोई नहीं है। कोविड का इलाज है सेल्फ आइसोलेशन। तो बाकी वाले समाज को बचाने के लिए ये बेड्स प्रोवाइड किए हैं मैंने, कि बाकी वाला समाज जो है वो इन्फेक्टेड ना हो। इन केस उस पेशेंट को अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो कौन डॉक्टर देखेगा उसको? कौन सी मेडिसिन PHC में यही तो अनसर्टेनिटी है। यही तो मैं आप तब से बात कर रहा हूँ कि अनसर्टेनिटी है। उसको तो बचाना है, लेकिन समाज को भी बचाना है। ये समाज को बचाने के लिए हमारी प्रक्रिया हम कर रहे हैं। क्या समझते हैं कि कितने सीरियस है प्रशासन और LG साहब? देखिए, चेहरे पे तो बड़ी परेशानी दिखती है इनके। उन पता नहीं क्या अभी मैं समझता हूँ कि उनको कोई फैसिलिटीज़ का अभाव है, तब परेशान है। जहाँ पेशेंट्स को देख के परेशान है, या डेथ रेट को देख के परेशान है, मुझे नहीं पता। मैं ये तो उनकी जो मनोस्थिति है वो वही बता सकते। डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है वो तो जैसे पिछली बार ही डिज़ास्टर मैनेजमेंट वालों ने पैसे भेजे थे, इस बार भी भेजे होंगे क्योंकि सेकंड लहर है। तो मतलब वो पैसा कहाँ जा रहा है? ये तो हमारे उच्च अधिकारी बता सकते हैं कि जो उस पैसे को यूज़ कर रहे हैं, क्या उनके पास पैसा आ रहा है या वो भी डकोसला है, वो बताएंगे ना। आप उनसे क्वेश्चन कीजिए कि वो पैसा आया है तो गया कहाँ, कैसे हुआ है,
तो अगर जैसे मैं ये कर सकता हूँ, छोटा सा एक नुमाइंदा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, तो यहाँ पर 30-30 साल रिप्रेजेंटेशन की है लोगों ने, 10-10 4-4 पेंशनें खा रहे हैं। वो भी लोगों के प्रति उनका भी कोई संवेदनाएं होनी चाहिए, लोगों के प्रति जिम्मेवारी लेनी चाहिए उनको भी। जो हमारे माननीय सांसद जी हैं उनको भी अपना कुछ देना चाहिए, सो दैट के लोगों में आना चाहिए, लोगों में विश्वास हो। जैसे कल हमारे जम्मू के सांसद को गो बैक के नारे लग गए, आज भी आप सुन रहे हो कठुआ में नारे लग गए, तो ये विश्वास नहीं है लोगों को। विश्वास कैसे होगा? इन पे विश्वास नहीं है कि सरकार पे विश्वास नहीं है? जो आज लगे हैं वो सरकार पे विश्वास नहीं है, और जो सरकारी तंत्र में चला रहे हैं उन पे विश्वास कल ही देख लिया आपने कि है कि नहीं है। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ ब्रजेश्वर सिंह इंदू जी, जो बीडीसी के चेयरमैन हैं बरनोटी ब्लॉक के। ये भी मानते हैं कहीं ना कहीं सिस्टम जो है वो ठीक नहीं चल रहा, लोगों की अनदेखी जो है वो की जा रही है, और इनका ये मानना है कि अच्छे तरीके से सरकार को जो है वो काम करना चाहिए, लोगों को जो है हर जगह उनको सहूलियत जो है वो मिलनी चाहिए। बरनोटी से अरुण त्रिशल, अलर्ट इंडिया न्यूज़।